इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती। वो लड़ी जाती है आन, बान और शान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो आज हम बात करेंगे 16वीं सदी के ऐसे ही एक महासंग्राम की, हल्दी घाटी का युद्ध। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हार और जीत के आम पैमानों से बहुत ऊपर है। ये जो मेवाड़ी दोहा है ना, ये पूरी कहानी का समझिए कि सार है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ एक राजा की नहीं थी। नहीं, ये कहानी थी एक गठबंधन की, एक ऐसी जबरदस्त साझेदारी की जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। तो चलिए सीधे चलते हैं 16वीं सदी के बीच में। एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ खड़ी हुई थीं, और टक्कर टक्कर तो होनी ही थी। देखिए, अकबर का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्हें एक बहुत बड़ा एक यूनिफाइड मुगल साम्राज्य बनाना था, और इसके लिए उन्होंने डिप्लोमेसी मतलब बातचीत और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया। और देखते ही देखते राजपूताना के ज्यादातर राज्य उनके झंडे के नीचे आ चुके थे। तो एक तरफ थी अकबर की विशाल साम्राज्य बनाने की इच्छाएं, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनकी जिद थी अपनी आज़ादी को बनाए रखने की। यही वजह है कि मेवाड़ का ये जो मुकाबला था ना, ये इतना खास बन जाता है, क्योंकि उस वक्त वो लगभग अकेले ही खड़े थे। अब ऐसा नहीं है कि अकबर ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया। नहीं, उन्होंने पहले बातचीत की, हर मुमकिन कोशिश की। एक नहीं, दो नहीं, चार चार बार अपने दूत भेजे। पर महाराणा प्रताप अपनी आज़ादी का सौदा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो जब बात से बात नहीं बनी, तो फिर तलवारें निकलनी ही थी। तो बस जंग का मैदान सज चुका था। दोनों तरफ की सेनाएं जमा हो रही थी, और दोनों में जो फर्क था वो जमीन आसमान का था। महाराणा प्रताप के साथ थे मुश्किल से 3 से 4 हजार सैनिक। हाँ, गिनती में कम थे, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। ये वो लोग थे जो अपनी मिट्टी के लिए जान देने को तैयार थे। और दूसरी तरफ मुगल फौज, जिसकी गिनती अलग अलग सोर्स के हिसाब से 5,000 से लेकर 20,000 तक बताई जाती है। मतलब मेवाड़ी सेना से कई कई गुना ज्यादा। ये सच में एक डेविड बनाम गोलियात वाली लड़ाई होने जा रही थी। अच्छा, अब कमांडर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेवाड़ की तरफ से तो जाहिर है खुद महाराणा प्रताप लीड कर रहे थे, लेकिन मुगल सेना का सेनापति कौन था? आमेर के राजा मानसिंह। मतलब एक राजपूत ही दूसरे राजपूत के खिलाफ मुगल सेना को लीड कर रहा था। इसे इतिहास का एक आयरॉनिकल ट्विस्ट ही कह सकते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई किसी धर्म या जाति की लड़ाई नहीं थी, जैसा कुछ लोग सोचते हैं। प्रताप की सेना में राजपूत तो थे ही, पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे हकीम खान सूरी, एक अफगान सेनापति, और राणा पूंजा, जो भील आदिवासियों के सरदार थे। ये मेवाड़ की आज़ादी के लिए बना एक सच्चा मल्टी एथनिक गठबंधन था। और फिर वो तारीख आई, 18 जून 1576। जगह थी हल्दी घाटी, वो तंग पहाड़ी रास्ता जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है। वहीं पर इतिहास की सबसे घमासान लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी थी। इस लड़ाई में कुछ ऐसे पल आए जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। पहला था राजपूतों का शुरुआती हमला, इतना जोरदार, इतना भयानक कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। फिर आया वो पल जब प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधा मान सिंह से जा टकराए। और आखिर में झाला मन्ना का वो बलिदान, जिसने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और चेतक चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक साथी था, एक योद्धा था। कहते हैं लड़ाई में बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वो अपने मालिक को बचाने के लिए एक विशाल नाला कूद गया। वफादारी की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। झाला मन्ना ने जो किया वो सिर्फ बहादुरी नहीं थी, वो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने महाराणा का राज चिन्ह अपने ऊपर ले लिया ताकि मुगल सेना को लगे कि वही प्रताप हैं। और इसी कंफ्यूजन में जख्मी महाराणा प्रताप को वहां से निकलने का मौका मिल गया। उनके इस बलिदान ने मेवाड़ के संघर्ष को जिंदा रखा। तो लड़ाई खत्म हुई, और उसके बाद एक सवाल पैदा हुआ जो आज तक पूछा जाता है। सवाल ये कि हल्दी घाटी की लड़ाई असल में जीती किसने? और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो फिर असल में हुआ क्या था? कौन जीता? आइए दोनों तरफ के तर्कों को देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर टैक्टिकल नजरिए से देखें, मतलब उस दिन के हिसाब से, तो मुगलों ने मैदान पर कब्जा कर लिया था, तो ये उनकी जीत हुई।
लेकिन अकबर का असली मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना? क्या वो मकसद पूरा हुआ? नहीं, प्रताप बचकर निकल गए और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। तो स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो ये मेवाड़ की जीत थी। तो हल्दी घाटी की अहमियत सिर्फ उस एक दिन की लड़ाई तक सीमित नहीं है। इसकी असली कहानी तो इसकी लेगेसी में है, उस विरासत में जो आज भी जिंदा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हल्दी घाटी अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये उस लंबे गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत थी जो प्रताप ने सालों तक मुगलों के खिलाफ लड़ा और बहुत कामयाबी से लड़ा। और उसी संघर्ष का नतीजा था 1582 का दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप ने मुगलों को जबरदस्त शिकस्त दी और मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया। मतलब हल्दी घाटी में जो चिंगारी लगी थी वो दिवेर में आकर एक बड़ी आग बन गई। तो कुल मिलाकर हल्दी घाटी की विरासत क्या है? पहली, ये कि महाराणा प्रताप मुश्किल हालात में भी कभी न हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन गए। दूसरी, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की ऐसी तकनीकें दिखाईं जो बहुत असरदार थीं। और तीसरी और सबसे खास बात, वो गठबंधन, राजपूत, अफगान, भील, सब एक साथ एक मकसद के लिए। और इस गठबंधन को जो सम्मान दिया गया उसका सबसे बड़ा सबूत है मेवाड़ का राजचिन्ह। अगर उसे देखें तो उसमें आज भी एक तरफ राजपूत योद्धा है तो दूसरी तरफ एक भील योद्धा, दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये उस साझेदारी की निशानी है। मेवाड़ के योद्धाओं की बहादुरी का आलम ये था कि एक कहावत मशहूर हो गई थी कि वो एक ही बार में घोड़े और उसके सवार दोनों के 2 टुकड़े कर देते थे। ये बात उस जबरदस्त हिम्मत और लड़ाई की कला को दिखाती है जो इस पूरे संघर्ष की पहचान बनी। तो आखिर में हल्दी घाटी की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी जंग में जीत का असली मतलब क्या होता है? क्या एक दिन के लिए मैदान पर कब्जा कर लेना जीत है, या फिर उस मकसद के लिए लड़ना जीत है जो आपके बाद भी सदियों तक जिंदा रहे?